Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our second chapter today of class 5th, which is about ecosystems and habitats. Okay, so let's start the chapter with introduction first of all. So an ecosystem is a community of living organisms interacting with the environment. This interaction includes the exchange of energy and nutrients. Ecosystems can be small like a pond or large like a forest. They are crucial for maintaining the balance of life on the earth. So ecosystem क्या है? उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी जो कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड अलाउ विद द एनवायरनमेंट. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी कम्युनिटी होगी एंड वो एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं उसे ही मिलकर बनता है हमारा इकोसिस्टम. एंड इस इंटरैक्शन के अंदर क्या आता है? एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं सो वहाँ पे एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी होता है. इकोसिस्टम आपके छोटे भी हो सकते हैं लाइक पॉन्ड एंड लार्ज भी हो सकता है लाइक अ फॉरेस्ट. सो ये हमारे अर्थ पर बैलेंस ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. हर एक इकोसिस्टम के अपने यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं एंड वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को. सो अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम हेल्प अस अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट. एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक अराइजेज इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम बेसिकली है क्या? आई टोल्ड यू. सो इकोसिस्टम आपके लिविंग थिंग से बना है जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है, एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग. जितने भी आपके एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग है लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल. सो ये इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ. ओके, नाउ दीज कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू क्रिएट अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट. अब ये सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट बनाते हैं. एग्जाम्पल प्लांट्स. प्लांट्स आपकी लिविंग कंपोनेंट है. ये ऑक्सीजन एंड फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए. ऑन द अदर हैंड एनिमल्स हेल्प पॉलिनेट प्लांट्स एंड स्प्रेड सीड्स. वहीं एनिमल्स इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्लांट्स को पॉलिनेट करने में और उनके सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. इकोसिस्टम्स कैन वेरी ग्रेटली इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, सो हर एक इकोसिस्टम का जो साइज है वो डिफरेंट होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफरेंट होती है. कुछ इकोसिस्टम काफ़ी सिंपल होते हैं जिसमें कुछ ही फ्यू स्पीशीज इंक्लूडेड होती हैं एंड कुछ इकोसिस्टम हाईली डाइवर्स हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड होते हैं. हर एक इकोसिस्टम का क्या है? लाइफ को सपोर्ट करने में एंड हमारे प्लानट की हेल्थ को मेंटेन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. So now we have to discuss about the different types of ecosystems. ठीक है, so there are many types of ecosystem, each with unique characteristics. And the number one is forest ecosystem. So I told you forest आपके large ecosystem में आते हैं because ये diverse range of plants and animals का home है. ठीक है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए एंड डिफरेंट एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू डेजर्ट इकोसिस्टम. डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या है? वहाँ आपके डेजर्ट की बात करी जाती है एंड डेजर्ट में क्या है? जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है एंड रेनफॉल यानी कि बारिश बहुत कम होती है. ठीक है, जो स्पेशली अडेप्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे वही यहाँ पे इजिली सर्वाइव कर पाते हैं लाइक कैक्टस एंड ऑल. नेक्स्ट वी कम टू एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लाइक रिवर, लेक, ओके, एंड मेरीन इकोसिस्टम लाइक ओशन एंड सीज, ये सभी इंक्लूडेड होते हैं. नेक्स्ट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ग्रासलैंड क्या होता है? ओपन एरिया डोमिनेटेड बाय ग्रासेस. एक बहुत ओपन लार्ज एरिया जिसमें मेनली आपकी ग्रास ग्रो करती है उसको ग्रासलैंड कहा जाता है. ये लार्ज हर्बीवोर्स एंड प्रेडेटर्स को सपोर्ट करते हैं. You can see this is the grassland ecosystem, this is aquatic ecosystem and this is forest ecosystem. And the next is tundra ecosystem. Tundra क्या है? कोल्ड यानी कि काफ़ी ठंड होती है एंड ट्रीलेस यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होते? ट्रीज नहीं होते. ऐसे रीजन्स जो आपके आर्कटिक में प्रेजेंट हैं दैट इज नोन एज टुंड्रा. यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होते हैं एंड हार्डली कोई प्लांट एंड एनिमल का यहाँ पे हैबिटेट इसको माना जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ हैबिटेट. डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट हैबिटेट. फॉरेस्ट को जाना जाता है वहाँ पे जो आपके डेंस ग्रोथ होती है ट्रीज एंड बाकी वेजिटेशन की, उसके लिए फॉरेस्ट को जाना जाता है. फॉरेस्ट आपके ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं, टेम्परेट एंड बोरियल भी आप इन्हें बोलते हो, जहाँ पे डिस्टेंट क्लाइमेट्स एंड स्पीशीज प्रेजेंट होती है.
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपके नियर इक्वेटर प्रेजेंट होते हैं एंड काफ़ी वार्म यानी कि गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई बायोडाइवर्सिटी होती है यानी कि बड़े माने कि बहुत सारे यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट आपके कौन से रीजन्स मिलेंगे जहाँ पे 4 सीजन्स होते हैं, ओके, एंड वहाँ पे डेसिडियस एंड एवरग्रीन ट्रीज का मिक्सअप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी कम टू बोरेल फॉरेस्ट जिनको हम टाइगास भी कहते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? कोल्डर रीजन्स में मिलते हैं एंड मेनली यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट्स आपको किस लिए जाना जाता है? वहाँ की एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस, ड्राई एंड एरिड कंडीशंस की वजह से डेजर्ट्स को जाना जाता है। बहुत कम यानी कि लिटिल रेनफॉल यहाँ पे होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है एंड डिस्पाइट दीज हार्श कंडीशंस डेजर्ट्स आर होम टू मेनी स्पेशली अडेप्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि बहुत हार्श कंडीशंस होती हैं डेजर्ट एरिया की, इसलिए ये कुछ स्पेशली अडेप्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का ही होम कंसिडर किया जाता है। अब जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स कौन यहाँ इजीली ग्रो करते हैं? लाइक कैक्टाई। कैक्टाई का अडेप्टेशन क्या है कि ये इजीली अपने अंदर वाटर कंजर्व कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। फिर डेजर्ट एनिमल्स में इंक्लूडेड हैं कैमल, फेनिक्स, फॉक्सेस। इनके पास भी फीचर्स होते हैं जो इनको डेजर्ट एरिया में, है ना, एज जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, फूड एंड वाटर की बहुत स्कैसिटी है, ऐसे कंडीशंस में इनको सर्वाइव करने के लिए अलाउ किया जाता है बिकॉज इनके पास कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं। अब डेजर्ट आपके हॉट भी हो सकता है लाइक द सहारा डेजर्ट एंड कोल्ड भी हो सकता है लाइक द गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट वी कम टू वेटलैंड्स एंड वाटर हैबिटेट। सो वेटलैंड्स एंड वाटर हैबिटेट्स आपके किसके लिए आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ अ प्लैनेट। हमारे प्लैनेट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वेटलैंड्स एंड वाटर हैबिटेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपके स्वैम्प, मार्शेस, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स सभी इंक्लूडेड हैं। वेटलैंड्स वो एरिया है वेयर वाटर कवर्स द सॉइल और इज प्रेजेंट और नियर द सरफेस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। वेटलैंड्स कौन सा एरिया है? जो आपका एक ऐसा एरिया जहाँ पे सॉइल मोस्टली वाटर से कवर्ड रहती है या फिर जो वाटर है वो आपके सरफेस एरिया में प्रेजेंट रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। दे एक्ट एज नेचुरल वाटर फिल्टर। ये एक नेचुरल वाटर फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं यानी कि वाटर में से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। Now wetlands provide a habitat for a variety of plants and animals। यहाँ पे variety of plants and animals का habitat इसको माना जाता है जिसमें कि आपके बहुत सारी migratory birds भी included है। River and lake fresh water ecosystem को support करते हैं जहाँ पे fishes, amphibians, aquatic plants easily सर्वाइव कर सकते हैं। देन वी कम टू ओशियंस। ओशियंस आपका मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है जो कि हमारे ग्लोबल वेदर पैटर्न के लिए एंड लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है? सो इकोसिस्टम आई टोल्ड यू दे आर फ्रेजाइल एंड कैन बी इजीली डिस्टर्बेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। काफ़ी फ्रेजाइल है एंड कुछ नेगेटिव ह्यूमन एक्टिविटी से इकोसिस्टम डिसरप्ट हो सकते हैं जैसे कि पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज। ये कुछ मेजर थ्रेट्स होते हैं किसके लिए? हमारे इकोसिस्टम के लिए। सो इन सभी नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए एंड प्लैनेट की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वी कम टू कंजर्वेशन एफर्ट। जैसे कि कुछ कंजर्वेशन एफर्ट हमें लेने चाहिए अपने एनवायरनमेंट को, अपने इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उस कंजर्वेशन एफर्ट में क्या आता है? एस्टैब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरिया। कुछ प्रोटेक्टेड एरिया को एस्टैब्लिश करना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, ये सभी हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम वी कैन टेक स्टेप्स टू रिड्यूस आवर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू वेज टू प्रोटेक्ट नेचर। अब नेचर को प्रोटेक्ट करने के क्या तरीके हैं, क्या वेज हैं? सो बहुत सारे वेज हैं जिससे हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड इकोसिस्टम की हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ सिंपल एक्शंस हैं जिसमें आपका आता है रिड्यूसिंग वेस्ट। वेस्ट रिड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद वाटर कंजर्व करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। ये छोटे छोटे से सिंपल से एक्ट है विच कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन कंजर्विंग आवर बायोडाइवर्सिटी। ओके, सपोर्टिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस। कंजर्वेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी है उनको सपोर्ट करना, लोकल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करना, ये भी हमारे नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं।
Educating others about the importance of nature, encouraging and sustainable practices is essential. लोगों को नेचर की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाना, उन्हें अवेयर करना, सो दैट हमारे नेचर में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ज़्यादा एनकरेज हो, ये बहुत ज़रूरी है. एंड बाय वर्किंग टुगेदर, अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे, सो हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और हमारे प्लानट को फ्यूचर जनरेशन के लिए ईजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वी हैव डिस्कस मेनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर, हाउ टू कंजर्व इट, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स एंड व्हाट आर द ह्यूमन एक्टिविटीज विच इज क्रिएटिंग अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन अ नेचर एंड हाउ कैन वी रिड्यूस देम. These all aspects have been covered today in this chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.